अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, जैसा कि आप तमाम तुलबा देख रहे थे पिछले वीडियो के अंदर, हिस्सा अव्वल इल्म रियाजी के तमाम असबाबों को वहाँ पर हल किया जा रहा था। और आइए यहाँ पर हम इसी ज़मन में दूसरे आगे असबाब की तरफ बढ़ते हैं, चूँकि इल्म रियाजी का हिस्सा दुवम के असबाब को यहाँ पर लिया गया है, जो दो दर्जी मसावात है। जैसा कि हिस्सा दुवम के अंदर इल्म रियाजी के अंदर आपका पहला असबाब कसीर रुकनी हुआ करता था, जो पिछली दहम जमात के लिए था। तो इस साल आपके लिए कसीर रुकनी को हटाकर दो दर्जी मसावत को यहाँ पर लिया गया है। अब आइए यहाँ पर, जैसा कि मैंने पहले वीडियो के अंदर असबाब की शुरुआत करते हुए वहाँ पर असबाब का तारुफ और इस असबाब को हम क्या कहते हैं, तमाम उसके बुनियादी चीज़ों को हम वहाँ पर नज़र डाल रहे थे। उसी तरह यहाँ पर हम दो दर्जी मसावत को हम यहाँ पर देखने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दो दर्जी मसावत किसे कहते हैं और हमारी दो दर्जी मसावत किस तरह होती है और दो दर्जी मसावत किस तरह बनती है और हमारी दो दर्जी मसावत के अंदर हमारी मियारी शक्ल किस तरह होती है। उसी तरह दो दर्जी मसावत के अंदर हम मियारी शक्ल को देखते हुए अगर हम ममेज़ के जज़र को हम वहाँ पर हल करेंगे तो हमारे मसावत मुख्तलिफ और मसावी किस तरह होती है। उसी तरह मसावत को हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारी मसावत हकीकी और मसावी किसे कहते हैं। उसी तरह मसावत को हम हल करेंगे तो इसे गैर हकीकी हमें किसे कहते हैं। ये तमाम चीज़ें हमको देखने की ज़रूरत है, जिसमें एक या दो मार्क्स हमको एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेट पूछे जा सकते हैं। एक या दो क्वेश्चंस हमको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, जैसा कि मियारी शक्ल किसे कहते हैं और दो दर्जी मसावत का हमारा फार्मूला क्या होता है। ये तमाम चीज़ें हमें सबसे पहले बुनियादी तौर पर दो दर्जी मसावत को हम सामने रखते हुए इसकी बुनियादी चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है। जब तक इस चीज़ को हम नहीं समझेंगे, आगे अगर एक या दो एक क्वेश्चन अगर कोई फार्मूले अगर कोई हमको प्रॉब्लम की तरह पूछा जाएगा तो हमको हल करने में कहीं ना कहीं बहुत दुश्वारी हमें हो सकती है। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर दो दर्जी मसावत को एक तारुफ की नज़र से हमें यहाँ पर इसके बुनियादी चीज़ों को हमें यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप मसावत को देखिए, दो दर्जी मसावत किसे कहते हैं। अब दो दर्जी मसावत यानी कि कोई भी कुव्वत हमको यहाँ पर एक घटती हुई तरतीब में जानी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर अब एक मसावत है, अब देखिए 2x² प्लस 3 प्लस 2x है। अब यहाँ पर देखेंगे तो देखने के नजर से यहाँ पर ये एक मसावत है, लेकिन ये क्या है, एक दो दर्जी मसावत नहीं है। अब दो दर्जी मसावत यानी कि कुव्वत आपका शुमार दो से होती है, यानी कि कोई अगर एक मसावत होती है जिसका दर्जा दो होना चाहिए, जिसका दर्जा दो होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल एक यहाँ मसावत है 3x³ प्लस 4x प्लस 2x है। अब यहाँ पर मसावत को देखेंगे तो दो दर्जी मसावत नहीं है, लेकिन इसका दर्जा क्या है, तीन है। इसका मुदगैर दर्जा क्या है, तीन है। उसी तरह कोई भी मसावत को अगर हम देखेंगे तो उसका दर्जा सबसे पहले यहाँ पर दो होना चाहिए और वहां से घटती हुई तरतीब में जाने। घटती तरतीब से मुराद किस तरह होगा, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक मसावत होगी 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस मसावत को देखेंगे तो ये मसावत दो दर्जी मसावत है। किस तरह, यहाँ पर जैसे सबसे पहले यहाँ पर इस मसावत का हमको दर्जा देखना है, यानी कि दर्जा देखेंगे तो यहाँ पर कुव्वत दो है। घटती हुई तरतीब से मुराद क्या है, यहाँ पर कुव्वत दो है और यहाँ पर कुव्वत कुछ भी नहीं है, तो इसे हम यहाँ पर खती कहेंगे, यानी कि कुव्वत एक है और यहाँ पर ना ही एक्स है, यहाँ पर कुव्वत कोई नहीं है, तो ये जिससे मुराद यहाँ पर कुव्वत 0 है। ये क्या है, हमारी दो दर्जी मसावत है। यहाँ पर सबसे पहले दो दर्जी मसावत को एक और नजर से भी हमें यहाँ पर देखना है, जैसा कि अब अभी दो दर्जी मसावत है लेकिन एक हकीकी सूरत में नहीं है। ये दो दर्जी मसावत तो है लेकिन हकीकी सूरत में नहीं है। अब हकीकी सूरत से मुराद क्या है, हकीकी सूरत को हम किस तरह देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए 2x² प्लस 4x प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले ये क्या है, मसावत आपकी दो दर्जी मसावत, यानी कि कुव्वत दो, कुव्वत एक, कुव्वत 0। अब यहाँ पर दो दर्जी मसावत को देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये हकीकी मसावत है
या फिर नहीं है। इसे हम किस तरह देखेंगे, अब 2 यहाँ पर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अभी 2 कहां से है, ये 2 को हम 4 को यहाँ पर कट करें, यानी कि 2 2 4 होगा और यहाँ पर 1 होगा इजिकल टू 0 होगा। अब 2 इधर जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इजिकल टू 0 डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इजिकल टू 0। ये दो दर्जी मसावत मुकम्मल हमारी सूरत जाहिर करती है। जैसा कि यहाँ पर बहुत से तुलबा देखते हैं, यहाँ पर पहचान लेते हैं कि ये मसावत दो दर्जी है या नहीं। देखिए यहाँ पर ये जिस तरह आप देख रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इजिकल टू 0, ये दो दर्जी मसावत तो है लेकिन ये हकीकी सूरत नहीं है। अब यहाँ पर से हकीकी सूरत को किस तरह हम जाहिर करते हैं, जब इस मसावात को हम हकीकी सूरत में हम जाहिर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एक हकीकी मसावात है। जैसा कि हम यहाँ पर फिर दूसरी मसावात को अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये भी एक दो दर्जी मसावात है। अब ये दो अगर ये साथ को कट नहीं कर रहा तो ये मसावात हकीकी ये क्या है, हकीकी मसावात की सूरत जाहिर नहीं कर सकती। ये इस चीज का भी आपको अच्छी तरह इसका इल्म होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको क्या होना चाहिए, दिए गए मसावत यानी कि दो दर्जी मसावत जिसका मुदगैर 2 होना चाहिए और एक्स से शुरू होते वहां पर दो मुदगैर घटती हुई तरतीब में जाना चाहिए, 2 1 0। यहाँ पर कुव्वत 2 है, कुव्वत 1 है, कुव्वत 0 है, तब जाकर दो दर्जी मसावत की सूरत बनती है। अगर हकीकी जजर है या फिर गैर हकीकी जजर है, अगर उसको जांचना है तो हम यहाँ पर पहले दिए गए अदद को आगे दिए गए नंबरात से हमें ये देखना है कि ये दो आने वाले नंबरात को कट कर रहा है या नहीं। अगर कट कर रहा है तो ये मसावत आपकी दो दर्जी मसावत है। अगर अदद आपको नहीं कट कर रहा है तो यहाँ पर दो दर्जी मसावत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दो दर्जी मसावत का फार्मूला क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले जैसा कि हम दो दर्जी मसावत के फार्मूले के लिए हम यहाँ पर क्या लेते थे, b माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर दो दर्जी मसावत के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूले को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कोई एक आपको मसावत दी जाती है, जैसा कि ममेज के लिए आपको मसावत दी जाएगी, तो आप वहां पर आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर, यहाँ पर आप क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब ममेज के लिए आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2x स्क्वायर 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ममेज के लिए यहाँ पर अगर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आपका a 2 होगा, b 4 होगा, c आपका 2 होगा। तो वहां पर अगर आंसर अगर आप सॉल्व करेंगे, फर्ज कीजिए कोई आंसर आपका यहाँ पर रूट में आ रहा है, रूट में आंसर यहाँ पर आपको आने पर मुरब्बा अदद आ रहा है, तो वहां पर मसावत आपकी क्या हो जाएगी, मुख्तलिफ और हकीकी हो जाएगी। जब जजर मुख्तलिफ और हकीकी होगी तो वहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0 होगा। तो ये जजर आपके लिए हकीकी और मुख्तलिफ जजर हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0 होगा। अगर यहाँ पर कोई दूसरे और यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन अगर इस तरह होगा, अगर कोई जजर हकीकी और मसावी हो तो वहां पर क्या होगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। उसी तरह जजर यहाँ पर आपको हकीकी यानी कि गैर हकीकी हो तो हकीकी नहीं है तो वहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल नॉट 0। तो यहाँ पर गैर हकीकी लिए यहाँ पर देखिए कोई एक क्वेश्चन आपको एक मार्क्स के लिए यहाँ पर 100% आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। जजर अगर आपकी कोई जजर आप यहाँ पर हल कर रहे हैं, फर्ज कीजिए अगर यहाँ पर इस तरह का एक क्वेश्चन होगा, अगर इसे आप हल करेंगे तो मुकम्मल आपका आंसर कुछ इस तरह मिल रहा है। फर्ज कीजिए रूट आपका 4 मिल रहा है, रूट अगर 4 होगा तो ये जजर क्या बन जाएगी आपकी
मुख्तलिफ और हकीकी बन जाएगी, यानी कि मुख्तलिफ और हकीकी, इसके लिए आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई आंसर, फर्ज कीजिए यहाँ पर कोई रूट आंसर आपको फाइंड आउट मिल रहा है, तो यहाँ पर √8 आपका मुरब्बा नहीं है तो इसका जजर आप नहीं मालूम कर सकते, तो इसके लिए हम यहाँ पर 4 इंटू 2 लेंगे, तो यहाँ पर 4 को बाहर ले जाएंगे तो 2√2 हो जाएगा। तो ये जजर क्या बन जाएगी, ये जजर आपकी हकीकी तो रहेगी लेकिन यहाँ पर मसावी जजर बन जाएगी। जब कोई मुरब्बा आपको मिल रहा है तो वहां पर आपकी जजर क्या बन जाएगी, मुख्तलिफ और हकीकी बन जाएगी। अगर यहाँ पर इस जजर को देखेंगे तो यहाँ पर ये जजर क्या बनेगी, हकीकी और मसावी बन जाएगी। अगर कोई आंसर आपका फर्ज कीजिए माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, गैर हकीकी कहेंगे। ये इसका यहाँ पर एक्सप्लेन रहा। अब यहाँ पर देखिए सवाल किस तरह पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर सवाल किस तरह यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, जो हमको 1 मार्क्स के लिए यहाँ पर सवाल यहाँ पर हमको हल करना है। फर्ज कीजिए एक 2 दर्जी मसावत की मियारी शक्ल क्या होती है। जैसा कि मियारी शक्ल के लिए 2 दर्जी मसावत की, यानी कि घटते हुए तरतीब में आपको यहाँ पर जाना है। जैसा कि 2 दर्जी मसावत की मियारी शक्ल क्या है, आपको 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मियारी शक्ल क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये आपका मियारी शक्ल हो जाएगी। अब यहाँ पर पहचान के लिए किस तरह यहाँ पर पूछा जा सकता है, अगर 2 दर्जी मसावत ax² प्लस bx प्लस c के जजर मुख्तलिफ और हकीकी हो तो, मुख्तलिफ और हकीकी हो तो आप इसे लिखेंगे, मुख्तलिफ और हकीकी हो तो। उसी तरह फिर दूसरे क्वेश्चंस को, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह भी पूछा जाता है, अगर 2 दर्जी मसावत की मियारी शक्ल a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हकीकी और मसावी हो तो, हकीकी और मसावी हो तो आप इसे लिखेंगे b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह भी पूछा जाता है, 2 दर्जी मसावत मियारी शक्ल के लिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हकीकी ना हो तो, हकीकी ना हो तो b² माइनस 4ac इज इक्वल नॉट 0 यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको 3 चीजें यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर कंक्लूडिंग के जरिए यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले 2 दर्जी की मसावत की पहचान किस तरह होती है यहाँ पर आपको देखना है, यानी कि कुव्वत आपको घटती हुई तरतीब में जाना है, जिसकी कुव्वत सबसे पहले 2 से यहाँ पर, जिसकी कुव्वत 2 होनी चाहिए। और अगर सेकेंड अदद को देखेंगे 2 1 0 इस तरह मसावत होगी, जैसा कि 2x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी 2 दर्जी मसावत है और इसकी मियारी शक्ल ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि 2 दर्जी मसावत की मियारी शक्ल ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है। ये चीजें हमको यहाँ पर देखिए। और 2 दर्जी मसावत के फार्मूले के लिए क्या होगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये 2 दर्जी मसावत के फार्मूले के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अगर ममेज के लिए आपको हल करना हो तो b² माइनस 4ac के लिए यहाँ पर कोई 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जिसके अंदर इस ममेज के लिए ये फार्मूले को आपको लेकर यहाँ पर आपको हल करना है। अगर आपको मियारी शक्ल के देते हुए जजर के लिए अगर आपको हकीकी और मुख्तलिफ और हकीकी पूछा जा रहा है तो आप ये लिखेंगे। अगर उसी तरह आपको मियारी शक्ल देकर हकीकी और मसावी दिया जा रहा है तो आप b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लेंगे। अगर आपको मियारी शक्ल देते हुए हकीकी ना हो तो आप b² माइनस 4ac आप यहाँ पर लिखेंगे। अब आइए यहाँ पर हम चंद मिसालों को देखते हैं। जो हम सवाल नंबर 1 को देखते हैं, चूंकि हिस्सा दुवम असबाब दूसरा 2 दर्जी मसावत से यहाँ पर लिया गया है। सबसे पहले सवाल को यहाँ पर पढ़िए। 2 दर्जी मसावत ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के जजर, यहाँ पर जजर दिया गया है। तो आप यहाँ पर फार्मूला आपको यहाँ पर देखना है कि 2 दर्जी मसावत का फार्मूला कौन सा सही है। जैसा कि यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन ए -b प्लस माइनस और b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a दिया गया है। ऑप्शन बी को देखिए, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a।
ऑप्शन सी को देखिए माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑप्शन डी को देखिए बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a यहां पर दिया गया है, जिसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के जजर हो तो दो दर्जे मसावत का फार्मूला क्या होगा? ऑप्शन बी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। हर एक फार्मूले को आपको अच्छी तरह देखना है, कहीं ना कहीं माइनस प्लस का यहाँ पर फर्क दिया जाता है, इसे अच्छी तरह आपको यहाँ पर देखना है, जिसका सही जवाब ऑप्शन बी हो। तो यहाँ पर चलिए फिर हम सवाल नंबर 2 को देखते हैं। दो दर्जी मसावात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के जजर हकीकी और मुख्तलिफ होते हैं। जैसा कि हम शुरू के एक्सप्लेन में हम वहां पर देख चुके हैं और आपको बखूब मालूम हो चुका होगा कि इसका आंसर क्या? ऑप्शन ए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 और ऑप्शन डी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0। तो इसका सही जवाब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0। जैसा कि हम यहाँ पर सवाल की जैसा कि हम शुरू के अंदर यहाँ पर देख चुके हैं, अगर हमारे पास अगर यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल क्या है आपके पास है? इज इक्वल 0 होगा। तो जब हम मसावात मुख्तलिफ और हकीकी जजर में हो, तो अगर हमारे पास मसावी हो तो उसके लिए हम वहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लेंगे। अगर हकीकी ना हो तो उसे क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल नॉट 0 वहां पर हम लेंगे, जिसका सही जवाब ऑप्शन डी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0। जैसा कि सवाल में आप यहाँ पर देखिए दो दर्जी मसावात 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का ममेज मालूम कीजिए। ऑप्शन ए माइनस 34, ऑप्शन बी 8 और ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी माइनस 8 है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी माइनस 8 होगा। तो यहाँ पर आपको एक मसावात दी गई है, यहाँ पर आपको एक मसावात दी गई जिसमें मसावत क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इस तरह की एक मसावत दी गई है। अगर यहाँ पर मसावत को देखते हुए यहाँ पर आपको ममेज मालूम करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ पर जिस तरह मसावत का अगर हकीकी और मसावी हो तो वहां पर एक जजर दी जाती थी, उसके अंदर आप में एक सही जवाब को हम यहाँ पर देख रहे थे। अब ममेज मालूम करने के लिए कहा गया है तो आप क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac आप लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेंगे। अब यहाँ पर देखिए a कितना है आपके पास? 2 है। a कितना है आपके पास? 2 है और b माइनस 4 है, c कितना है? 3 है। a कितना है? 2 है और b कितना है? माइनस 4, c कितना है आपके पास? 3 है। अब यहाँ पर ममेज मालूम करने के लिए आपको यहाँ पर कहा गया है। अब b कितना दिया गया है आपको? यहाँ पर b देखिए, b आपको b माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 का 4, a कितना है? 2 का 2 और c कितना है? 3 है। अब माइनस 4 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 16 आएगा। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा। अब माइनस यहाँ पर माइनस का माइनस होगा, यहाँ पर 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 3 कितना होगा? 24 होगा। 16 में अगर माइनस 24 अगर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर माइनस 8 आएगा। अगर इसे हमें मसावत की सूरत में जाहिर करेंगे, अगर माइनस 8 है तो यहाँ पर ये क्या होगा? ये गैर हकीकी बन जाएगा, जिसकी जजर क्या बनेगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल नॉट 0 बन जाएगी। यानी कि आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही जवाब पेश करने के लिए कहा गया, जिस तरह आप ऑप्शन में देख रहे थे, ऑप्शन डी माइनस 8 इसका आंसर। देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 4 को आप यहाँ पर देखिए, सवाल के अंदर 4 के अंदर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? दी गई मसावात ब्रैकेट x प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3 मसावात की सूरत में देखते हुए बताइए कौन सी मसावात है? यहाँ पर
मसावत की सूरत में आपको यहाँ पर देखना है और दी गई इस मसावत को आपको बताना है कि ये कौन सी मसावत बनती है। अगर कुव्वत 2 होगी तो यहाँ पर 2 दर्जी मसावत बनेगी। अगर शुरू के अंदर कुव्वत 1 होगी तो यहाँ पर खती मसावत बनेगी। अगर यहाँ पर इस तरह यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर आना है, सबसे पहले इसे मसावत की सूरत में हमें देखना है। दी गई मसावत तो आपको यहाँ पर सवाल के अंदर दी गई है, लेकिन आपको इसे मसावत की सूरत में बनाकर देखना है कि ये कौन सी मसावत बनती है। तो चलिए यहाँ पर सवाल को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए सरुकनी मसावत और ऑप्शन बी खती मसावत, ऑप्शन बी 2 दर्जी मसावत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी 2 दर्जी मसावत होगा। आइए अब यहाँ पर इस तरह के सवालात हमको एग्जाम के अंदर मैक्सिमम टाइम दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमको यहाँ पर देखना है कि ये मसावत दो दर्जी मसावत ही किस तरह यहाँ पर बनती है। हो सकता है मसावत सरुकनी भी बन सकती है, हो सकता है मसावत खती मसावत भी बन सकती है। अब यहाँ पर जवाब के अंदर 2 दर्जी मसावत के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, जैसा कि एक मसावत आपको यहाँ पर दी गई। मसावत क्या दी गई, x + 1 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3 आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको इस तरह क्वेश्चन के अंदर दी गई, यहाँ दी गई x + 1 ब्रैकेट कंप्लीट होगा तो यहाँ पर एक फार्मूले की सूरत बनाएगा, जैसा कि हम 9th के अंदर देख चुके हैं अलजेब्राई इजहारात के अंदर। जैसा कि a + b² होता क्या होगा हमारे पास a² + b² + 2ab, इस तरह की सूरत यहाँ पर बनाएगा। अगर क्यूब होगा तो वहां भी a³ इस तरह हमें यहाँ पर देखें। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो a² + b² - 2ab होगा। इस तरह के चंद यहाँ पर फार्मूले हैं, हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए x तो हमारा a होगा और 1 क्या होगा हमारे पास b होगा। जैसा कि यहाँ पर लिखेंगे a² + b² + 2ab, ये आपको उसी वक्त लिखना है जबकि यहाँ पर कोई भी मसावत फार्मूले की सूरत इख्तियार कर रही है, तो उसी वक्त लिखना है। अगर यहाँ पर इस मसावत को देखिए, ये फार्मूले की सूरत इख्तियार नहीं करता, ये कहता है उसी तरह आप यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 दर्जी मसावत बनती है या फिर नहीं बनती, इसको यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर a कितना है x², यहाँ पर 1², 2 का 2, a कितना है x और b कितना है 1 इज इक्वल टू 2 × x इज इक्वल टू 2x, 2 × यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, 2 × 3 कितना होगा 6 होगा। अब x² + 1 को एक रखने पर यहाँ पर एक ही होगा, 2 × x 2x, 2x × 1 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2x - 6, x² + 1 + 2x। अगर हम इसे अंदर लेंगे तो यहाँ पर हमारी साइन चेंज होगी और इज इक्वल टू 0 होगा। तो इज इक्वल टू हो तो -2x + 6 इज इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए जिसकी मसावत 2 है, सबसे पहले यहाँ पर कुव्वत जिसकी 2 है उसे देखना है। अगर यहाँ पर x² है तो कोई भी x² वाला कोई अदद है या फिर नहीं है देखना है। अगर यहाँ कुव्वत 2 है तो कोई भी आपको कुव्वत 2 वाला यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो x² प्लस अब यहाँ पर देखिए +2x - 2x, जिसकी दोनों सेम है, यहाँ पर भी कुव्वत 1 है, यहाँ पर भी कुव्वत 1 है। अगर प्लस माइनस है तो यहाँ पर दोनों कट हो जाएंगे। अगर प्लस प्लस हो गए तो वहां पर +4x होते थे। अगर यहाँ पर +2x - 1x होता तो वहां पर सिर्फ x होता था। बचा क्या +1 + 6 +1 + 6 इज इक्वल टू +7 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर मसावत कुव्वत 2 आ रही है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन सी 2 दर्जी मसावत होगा। इस तरह यहाँ पर आपको जांच करके देखना है। अगर कुव्वत 3 आ रही है तो वहां पर आपकी सरुकनी बन जाएगी। अगर कुव्वत 1 आ रही है तो वहां पर आपकी खती मसावत बन रही है। अगर यहाँ पर ज्यादातर आ रही है तो इनमें से कोई नहीं। इस तरह का जवाब भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक मसावत दी गई थी x + 1 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3 यहाँ पर दिया गया था, जिसका सही जवाब ऑप्शन सी 2 दर्जे मसावत होगा। आई होप आप तमाम तलबा को मुकम्मल तौर पर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पर पूरी MCQ को यहाँ पर हल करेंगे। और तमाम तलबा से गुजारिश है, जो भी तलबा अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन तमाम तलबा से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर एक मजीद MCQ वीडियोस मिलती रहे।